प्रतिबंध मांझे को लेकर शासन प्रशासन सहित स्कूली छात्रों की रैली निकालकर भी उसका बहिष्कार किया जा रहा है और लगातार चाइनीज मांझे पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस जो है लगातार लोगों के छतों पर जाकर और थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग और दुकानदारों के साथ मीटिंग करके उनको चाइनीज मांझे पर ब्रेक लगाने के लिए बात कह रही है। हमारे साथ सहारनपुर के कुछ पत्रकार साथी है जो कि सहारनपुर के हैं और उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं क्या उनकी राय है और क्या कुछ उनका कहना है। संजय भाई, आप सहारनपुर में वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत बेहतर बता पाएंगे क्योंकि मांझे पे बहुत खबरें भी लिखी गई है। क्या कुछ कहना है, कितना जानलेवा और कितना खतरनाक ये मांझा है? देखिए विशाल भाई, मांझा जो है ये चाइनीज मांझा पिछले कई सालों में हमें देखा है बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिला प्रशासन सहारनपुर का लगातार प्रयास भी कर रहा है, अलग अलग स्कूलों के साथ भी, एनजीओ के साथ भी, अलग अलग संस्थाएं भी इसके लिए रोज अपील कर रही हैं कि भाई चाइनीज मांझे का प्रयोग ना किया जाए, ना इसको बेचा जाए। मेरे हिसाब से दोनों ही लोगों को, भाई जो उड़ाने वाले, पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं, उनके माँ बाप को भी चाहिए कि वो ऐसे चीज़ से दूर रखें। भाई जिंदगियां खत्म हो रही हैं, पशु पक्षियां भी, इसमें पक्षी भी बहुत बेचारे मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस चीज़ों पे खुद भी ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन कितना वो कर रहा है, प्रशासन को दूसरा एक बात और है, जो भी इस पे मतलब बेचता है, इस पे कुछ कड़े कानून हो जाए ना। भाई कानून हल्के हैं तो वो छुट का जाए, वो सोचें यार कितना 100-200 रुपए मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये चाइनीज मांझा मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बैन हो जाना चाहिए। जहां बनता है वहां पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर बड़ी कार्रवाई हो जाए तो ये अपने आप बंद हो जाए। तो ये होना चाहिए। चाइनीज मांझा बहुत खतरनाक चीज है, तो बिल्कुल कड़े कानून होने चाहिए। वाकई वास्तव में ये चाइनीज जो मांझा है बड़ा ही खतरनाक और जानलेवा है। सहारनपुर प्रशासन लगातार पुलों के, जो सहारनपुर में 3 जो बड़े पुल है, खलासी लाइन और दूसरा कोट रोड और तीसरा बड़े अस्पताल का जो पुल है, वहां पर भी तारे बांध दिए गए हैं ताकि आने जाने वाले लोगों के गले में वो मांझा ना अटके। शमीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी जानकारी ले लेते। देखिए, इस पर मैं कहना चाहूँगा, जिले स्तर पर तो अभियान चल रहा है, लेकिन मेन है ये चाइनीज मांझा आ कहाँ से रहा है। ठीक है ना, सेल टैक्स विभाग है, छापेमारी करता है। अभी तक क्या कोई बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है जहाँ ये चाइनीज मांझा बन रहा है, इसका जो है निर्माण हो रहा है? छोटे स्तर पर छोटे जो दुकानदार हैं वो चाइनीज मांझा जो बेच रहे हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हालांकि जिला पुलिस प्रशासन जो है लोगों को जागरूक कर रहा है, ड्रोन कैमरे से निगरानी भी कर रहा है, रैली भी निकाल रहा है, लेकिन इस पर जो है एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चाइनीज मांझा बन कहाँ से रहा है, सप्लाई कहाँ से हो रहा है, आ किस तरह रहा है, मेन पॉइंट ये है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, इसमें जो बच्चे हैं, कुछ लोगों ने पता लग रहा है, जानकारी मिल रही है, ऑनलाइन इसको ऑर्डर करके मंगा भी लिया है, तो इनके गार्जियनों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन मंगा भी लिया है, जब इस पर प्रतिबंध है तो ये कि चाइनीज मांझा ऑनलाइन बिक रहा है, जब इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है तो ये ऑनलाइन बिक कैसे रहा है? जब ये जान के लिए खतरा है, क्योंकि रास्ते में जो लोग चलते हैं, हाईवे पे जाते हैं, ज़्यादातर अगर ब्रिज की बात करें, सहारनपुर में ही 3-4 ब्रिज हैं, बड़े हैवी ब्रिज हैं, क्योंकि ये चाइनीज मांझा जो है ये टूटता नहीं है, ये एक प्लास्टिक की तार की तरह होता है, ये खिंचता ही चला जाता है। सहारनपुर में पिछले साल जो है काफ़ी हादसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन छोटे स्तर पर कर रहे हैं। आरटीओ विभाग को भी चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर सेल टैक्स विभाग है, आरटीओ विभाग है, छापेमारी करे, ये आ कहाँ से रहा है। पुलिस प्रशासन को एक टीम का गठन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाइनीज मांझा आ तो बाहर से ही रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसी पे मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि मांझा आ कहाँ से रहा है, फैक्ट्रियां कहाँ हैं इसकी, क्यों ये इस्तेमाल हो रहा है, क्यों ये बन रहा है। छोटे स्तर पर तो हो ही रही है कार्रवाई, बड़े स्तर पर भी हो। अब आपकी क्या राय है? मैं नमस्कार, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी देखने वाले, आपने बड़ा अच्छा किया कि इस पर आप बात कर रहे हैं। मैं भाई की बात से सहमत हूँ कि प्रशासन को भी इस पर सख्त थोड़ा सा लेना चाहिए। लेकिन छोटी सी बात यह है कि मतलब देखो, हमारे बच्चे अगर उड़ा रहे, जो भी मांझे का इस्तेमाल कर रहे, कोई भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहा, तो उन्हें भी तो खतरा है, उनके भी हाथ पांव कट सकते हैं। ये इतना खतरनाक है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, कई तरह के ऐसे हादसे हुए। तो अगर इस बात को वीडियो देखने वाले जितने भी मतलब लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और भी लोगों को, पत्रकारों को इस पर, और हो भी रहा है बात कि इस पर हो रही है बात कि भाई क्या नाम जो है ऐसा ना हो, लेकिन ये भी आपको माननी पड़ेगी, शुरुआत हमें अपने आप से भी करनी पड़ेगी, हमें अपने घर से भी करनी पड़ेगी। जैसे ऑनलाइन मंगा रहे,
गार्जियन है उन्हें भी इस बात का पता रहना चाहिए कि भाई ये मांझा इतना खतरनाक है। कई बार किसी की गर्दन कटने की पहले, और छोटे से छोटे स्तर के कहीं से कहीं तक चले जाओ। अच्छा, फिर सहारनपुर के अंदर कितनी ही दुकानें ऐसी हैं, मुझे पता है, आम आदमी को पता है कि चाइनीज मांझा कहाँ से मिल रहा। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे कार्रवाई नहीं। जब पुलिस का तो मुखबिर तंत्र बड़ा मतलब खतरनाक होता है, आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है, तो थोड़ा सा अगर 2-4 के खिलाफ सख्त सी कार्रवाई हो जाए तो मतलब ही नहीं है, रोक लग जाएगी इस पे। तो बिल्कुल आपने सुना कि क्या कुछ राय। हमारे साथ पत्रकार साथी वरिष्ठ पत्रकार है, ये भी आजम भाई, उनसे भी जानकारी ले लें। आजम भाई, जिस तरीके से यहाँ पे पहले भी चाइनीज मांझे से बड़े हादसे हुए हैं, इसमें एक सिपाही की भी मौत गई है, ये जानलेवा मांझा लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो रहा है। क्या कुछ राय है आपकी सहारनपुर वासियों और जनपद वासियों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे मांझे को लेकर? हमारी तो यही राय है भैया, क्या मान लीजिए जो ये बच्चे मांझा लेके आ रहे हैं, आके क्यों लेकर आए हैं, ऐसा ऐसा किसी को नहीं, सबको मालूम होता है, सब गार्जियनों को भी पता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उस चीज़ के लिए इन बड़ों को भी, इन गार्जियनों को भी अपने बच्चों को बिठा के सख्ती से टाइट करना चाहिए। और फिर ये मांझा आ कहाँ से रहा है, मान लीजिए ये भी बड़ा सवाल है। जब पुलिस इतना काम कर रही है तो उसके बाद भी पुलिस की नाक के नीचे, थानों के नीचे वहीं पे चाइनीज मांझे बिक रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी मिली भगत से ये काम हो रहा है। मान लीजिए जो पत्रकार आवाज उठाते हैं तो वे छापा मार के किसी न किसी को बंद कर लेते हैं, लेकिन जब ये अभियान चला रहे हैं, एक से बुला के सब दुकानदारों को ये बुला के एक बार ही कह दें कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, या जिस बच्चे के उसकी वजह से यह हादसा भी हो जाए उसके माँ बाप को सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं, उसे बंद नहीं किया जा सकता, बंद आराम से हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबको मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वो पुलिस हो, माँ बाप हो, बच्चे हों, सबको। और ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, अच्छी चीज़ नहीं है। जिस चीज़ से लोगों को नुकसान हो और लोगों की जान जा रही है, ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। तो जिसका जाता है उनका दर्द पूछिए, ये दर्द कैसे हो। कि ये बड़ी बात है अपने आप में कि पुलिस चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सहारनपुर में ये चाइनीज मांझा अभी भी हाल ही में अभी जानकारी मिली है कि बिक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ जरूर फेलियर नजर यहाँ पे सहारनपुर में आ रहा है। हमारे साथ शमीम भाई है, उनसे और भी बात कर लेते हैं। शमीम भाई, क्या लग रहा है कि मतलब ये ब्रेक कर पाएंगे यहाँ पे? देखो, जैसे आपने बताया, अगर पुलिस चाहे तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस चाहे तो मंदिर मस्जिद के आगे से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती अगर पुलिस अपनी पे आ जाए। लेकिन वही बात है, जैसा अभी बड़े भाई आजम ने कहा कि दुकानों पर चाइनीज मांझा लगातार बिक रहा है। अपने जिले में सहारनपुर में ही इतनी दुकानें हैं जिन पर चाइनीज मांझा आसानी से जो है बिकता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं फेलियर तो है। पुलिस प्रशासन जागरूक है, लोगों को भी जागरूक कर रहा है, रैली भी निकाल रहा है, लेकिन कार्रवाई जो जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी पतंग की दुकानें हैं, उन पर जाकर जांच होनी चाहिए। लोग बाहर सब्जी बेच रहे हैं और अंदर चाइनीज मांझे रखे हुए हैं, बताओ कहाँ तक आप रोक लगा लोगे? तो चाहिए कि एक टीम ऐसी गठित हो जिले स्तर पर, छोटे सिपाहियों की चाहे वो टीम हो जाए, कि वो जगह जगह जाए जहाँ जहाँ चाइनीज मांझा बिक रहा है, या बच्चे जहाँ से खरीद कर ला रहे हैं उनसे संपर्क करें कि आप चाइनीज मांझा कहाँ से ला रहे हैं। यही सब मामला। और भी हमारे साथ पत्रकार साथी है, आप क्या कहेंगे? मैं तो इसमें सीधा पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन की अनुमति के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जुर्म का तो दूर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने की बात ये रहेगी कि आप पुलिस प्रशासन जो कर रही है इस टाइम पर, जो धरपकड़ पकड़ रहे हैं और पकड़ के जेल में भेज रहे हैं, वो जेल भेजने के बाद मात्र 2 या 3 दिन के बाद वे जमानत पर बाहर आ रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। आखिरकार पुलिस प्रशासन कहती है कि हमने तो इन्हें जेल भेज दिया, एक कार्रवाई होने के बाद दूसरी कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि अगर उनका माल पूरा का पूरा जब्त हो जाए तो मैं चाहूंगा कि सहारनपुर में पूरा का पूरा माल अगर जब्त हो जाए तो कहीं ना कहीं रोकथाम लग सकती है। पत्रकार साथी है, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है सर? देखिए, जो बच्चे मांझे से पतंग उड़ाते हैं और जिनकी वजह से हादसे होते हैं, उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए, जहां पुलिस प्रशासन 2 कार्रवाई कर दे। पूरे सहारनपुर के अंदर कोई भी बच्चा प्लास्टिक के मांझे से पतंग नहीं उड़ा पाएगा। जी, तो आपकी क्या राय है? आप जनता वासियों से क्या कुछ? जनता वासियों से ये कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को समझाएं, और बसंत है, बसंत मनाएं, लेकिन सादे मांझे से मनाएं। प्लास्टिक का मांझा प्रयोग ना करें बिल्कुल भी। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार, जिन लोगों ने अपनी राय रखी है, और इनका भी यही कहना है, जो लोग ऑनलाइन इस मांझे को मंगाकर पतंगबाजी जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अगर बाय द वे कोई भी व्यक्ति या बच्चा या उसके परिवार का कोई भी साथी उस मांझे के साथ इन्वॉल्वमेंट में या पाया जाता है या उड़ाया पाया जाता है, सहारनपुर पुलिस बड़ी कार्रवाई करती नजर आएगी। साथ ही समाचार टीवी की पूरी टीम आपको एक और
अपील आपसे करना चाहती है कि बसंत पंचमी के दिन गैस के गुब्बारे जिस तरीके से फुलाए जाते हैं वो जानलेवा होती है, क्योंकि उससे पहले भी कई बार वो गैस की जो टंकी होती है फट गई है और उससे कई बड़े हादसे सहारनपुर में देखने को मिले हैं। तो आपसे गुजारिश है, कृपा करके उस गुब्बारे की मशीन से दूर रहे, टंकी से दूर रहे, कहीं फिर से कोई बड़ा हादसा सहारनपुर में देखने को ना मिल जाए। सहारनपुर से मैं विशाल कश्यप, समाचार टीवी।